राम राम साहब। मैं जी.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, विनायक पीजी कॉलेज महुआ। यूट्यूब चैनल देवास हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, देख रहे हो, धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। तो देखिए, आज टॉपिक जो अपना ले रहे हैं अपन, कल मैंने शुरुआत की थी आपके काव्यशास्त्र का जो 5वां पार्ट है, जिसमें शब्द शक्ति आती है, और शब्द शक्ति के विषय में कल मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, और अब मैं एक एक शब्द शक्ति के विषय में बात करना चाहता हूँ। कल पूरी तरह से तीनों शक्तियों के विषय में वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो देखिए, जैसे शब्द शक्ति इसका मतलब है कि शब्द के अंतर्निहित जो शक्ति है वो उस शब्द की क्या है, शक्ति, जिसे शब्द शक्ति कहते हैं। या फिर जैसे लिखा है कि शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि शब्द एक होता है लेकिन शब्द का प्रसंग अनुकूल, शब्द का भावार्थ अनुकूल अलग अलग जगह अलग अलग एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकल आते हैं, और भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वही उसकी शक्ति को प्रकट करता है कि एक शब्द उसका अर्थ क्या भाव दे रहा है, दूसरा उसका अर्थ क्या भाव दे रहा है। क्योंकि उस शब्द वो क्या बन जाती है, शब्द का जो अर्थ है वही उसकी शक्ति बन जाती है। इसीलिए क्या दिया है, शब्द में निहित जो अर्थ है वही क्या कहलाती है, उसकी शब्द शक्ति बन जाती है। यहाँ क्या लिखा है, शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है। अरे, शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है ना, वही उसके महत्व को दिखाती है, उसके प्रभाव को दिखाती है कि इस शब्द में कितनी पावर है। क्या लिखा है कि शब्दों के अर्थ को अपार, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले जो अर्थ को अपार है, जो किसने माना है, जो संस्कृत के आचार्य विद्वान कौन है, मम्मट, उन्होंने क्या माना है कि शब्द के अर्थों का जो बोध है, बोध कराने वाले जो अर्थ को अपार है ना, उसी को शब्द शक्ति के नाम से कहा गया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने तीसरी चीज क्या दिखाई थी कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही शक्ति कहते हैं। सबसे शॉर्ट परिभाषा है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, इसका मतलब शब्द और अर्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं। किसने लिखा है, आचार्य मम्मट ने लिखा है, ये ध्यान रखना। और उन्होंने फिर जो हिंदी में है, जो 3 प्रकार के क्या बताए थे, जिसमें शब्द बताए थे। शब्दों में पहला क्या बताया था, वाचक, दूसरा क्या बताया, लक्षक, तीसरा क्या बताया, व्यंजक। वाचक का जो अर्थ है वो क्या है, वाच्यार्थ है। लक्षक का संबंध किससे है, लक्ष्यार्थ है। और व्यंजक का किससे है, व्यंग्यार्थ है। इसका मतलब कल मैंने आपको बताया था, वाचक प्लस वाच्यार्थ बराबर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक प्लस लक्ष्यार्थ बराबर लक्षणा शक्ति, व्यंजक प्लस व्यंग्यार्थ बराबर व्यंजना शब्द शक्ति। इन 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थों से मिलकर शब्द शक्ति का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो देखिए, अब पीछे बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा उन पर चर्चा नहीं। जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं देव, जिन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने दिया है इसके विषय में कि अभिधा क्या है, अभिधा उत्तम काव्य है, कि अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस रस उलट कहत कवि। ये किसके विषय में लिखा है, शब्द शक्तियों के विषय में लिखा है आचार्य देव ने, जिसमें क्या लिखा है, अभिधा उत्तम। इसका मतलब
कि देव के अनुसार क्या है कि सबसे बढ़िया जो काव्य है वो क्या है, अभिधा। ऐसी काव्य रचना जिसमें सबसे ज़्यादा अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ क्यों अभिधा क्यों है? अभिधा क्यों है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने सुनने के बाद उसका अर्थ जो है आपको तुरंत बिना बताए ही समझ आ जाए, तो उससे बढ़िया कौन सा काव्य है? किसी की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए उसको क्या माना, अभिधा उत्तम। उत्तम का मतलब जो अच्छी है, वही चीज़ तो अच्छी है जो उत्तम है। तो अभिधा उत्तम काव्य है। काव्य का मतलब, अरे काव्य में गद्य भी आता है, पद्य भी आता है, तो काव्य सबसे बढ़िया कौन सा माना है? जो अभिधा में लिखा गया है वही उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा, और जो मध्य काव्य है जिसमें लक्षणा का प्रयोग किया गया है, उसको किस श्रेणी में रखा है? मध्य की श्रेणी में रखा है। क्यों? क्योंकि जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, उसको लक्षण, उसके गुण, उनकी विशेषताओं के आधार पर वो चलती है, इसीलिए उसको समझने में दिक्कत है। इसीलिए उसको क्या रख दिया? मध्यम रख दिया उसको, जो न तो उत्तम है और न अधम है, वो बीच का है, मध्यम। यहाँ क्या दे दिया? अधम व्यंजना। और जो अधम जो काव्य है वो कौन सा है? जो व्यंजना शब्द शक्ति को प्रकट करता है। क्योंकि व्यंजना का मतलब है व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ का मतलब है कि किसी चीज को समझने में अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है, और अन्य अर्थ को कई जगह अलग अलग रूप में हो सकता है, इसीलिए उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए उसको क्या दिया? अधम। अधम का मतलब है निम्न कोटि में रख दिया है। तो अधम व्यंजना की व्यंजना शब्द शक्ति में लिखा हुआ काव्य अधम है। रस विरस, रस विरस, इसका मतलब जो रस उत्पन्न नहीं करता है, उलट कहते कबीर। इसका मतलब कि ये सारी बातें किसने दिखाई है? कवियों ने दिखाई, जिसमें देव ने ये बात प्रकट की है। तो देखिए इसके बाद क्या दिया है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल मैंने डायग्राम बना के आपको बता दिया था, और उस डायग्राम में जो क्या था आपका कि जो शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति जो है वो आपको कितनी बताई है? 3। पहली शब्द शक्ति आपकी क्या है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है। और दूसरी क्या है? लक्षणा। और तीसरी क्या है आपकी? तीसरी है आपकी व्यंजना। ये 3। और चौथी शब्द शक्ति का मैंने जिक्र किया था, जो तात्पर्य नामक शब्द शक्ति मानी है, लेकिन वो प्रचलन और नियम में उसको लागू नहीं किया। जो संस्कृत के आचार्य हैं कुमारिल भट्ट, उन्होंने उसको माना है, और हिंदी की प्रसिद्ध कवि जो अभी बात कर रहे थे देव, उन्होंने उसका समर्थन भी किया है। लेकिन इसलिए नहीं माना क्योंकि उसमें इन तीनों ही शब्द शक्तियों का समाहार है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं। तीनों के माध्यम से तीनों को ही शब्द शक्तियों को अलग अलग समझा दिया है, तो फिर एक साथ तात्पर्य में उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसको उसमें लागू नहीं किया। तो मुख्य रूप से 3 शब्द शक्ति है जो आपको ये समझनी है। तो देखिए जैसे आपने लिखा है जिसमें अभिधा, सबसे पहले अपन किसको समझो? अभिधा। इसमें क्या लिखा है? शब्द को क्या दिया है? पढ़ते या क्या दिया है? सुनते। पढ़ते सुनते ही पाठक क्या दिया है? श्रोता। पाठक श्रोता को क्या दिया है? लोक प्रसिद्ध क्या दिया है? या लोक प्रचलित अर्थ
क्या दिया है, अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण किया गया है। अब देखिए इसमें जो लिखा है, क्या लिखा है कि शब्द को पढ़ते, इसका मतलब पाठक, श्रोता जो सुनता है। तो पाठक ने किसी काव्य को पढ़ा, किसी बुक को पढ़ा या फिर किसी चीज को सुना, और सुनने के बाद पाठक और श्रोता, पढ़ने वाला पाठक है, सुनने वाला श्रोता है। तो पाठक श्रोता को उसका जो लोक प्रसिद्धि अर्थ है, या फिर लोक प्रचलित का मतलब और लोक प्रसिद्ध, इसका मतलब है कि जो लोक प्रसिद्ध में जो अर्थ है उसका जो मुख्यार्थ है, अभिधा में क्या होता है, अभिधा में क्या पाया जाता है, मुख्यार्थ। इसका मतलब कि ऐसी काव्य रचना जिसके मुख्य अर्थ को बिना अवरोध के समझा जा सके, उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो वहां क्या दिया है, यहाँ क्या लिखा है कि उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ हो और जिसके मुख्यार्थ को बिना अवरोध के ग्रहण किया जा सके या फिर समझा जा सके, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अभिधा। शब्द शक्ति है जो मुख्य अर्थ को लेकर चलती है, मुख्यार्थ की ओर इशारा करती है। जो मैंने बोला आपने तुरंत सुना या फिर आपने पढ़ा, आपके दिमाग में पूरी चीज क्लियर हो गई कि ये बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह है, तो वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब इसमें जो उदाहरण है जिसमें आपने क्या लिखा है कि मैंने लिखा है कि क्या दिया है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। आप लिख दिया, राम लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, लिख दिया। अब मैंने राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने बोला और आपने सुना, और सुनते ही उसका मुख्यार्थ आपको समझ आ गया। क्या होता है, अभिधा किसके ऊपर चलती है, मुख्यार्थ के ऊपर। दूसरे शब्दों में इसको वाचक शब्द से वाच्यार्थ बना है, तो वाच्यार्थ बोलो। वाच्यार्थ का मतलब होता है बोलना। अरे जो आपने बोला वही आपने सुना और उसी को समझा, उस वाच्यार्थ का मुख्य अर्थ क्या है, उसका कहने का मतलब कि मैंने बोला है राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो मैंने बोला, आपने सुना, आपके सुनते ही दिमाग में सारी चीज क्लियर हो गई, क्योंकि राम क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यही उसका मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ का मतलब कि राम मुख्य क्या कार्य कर रहा है, कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो आपको कहीं से कोई समझने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि राम क्या कर रहा है, अरे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके मुख्य अर्थ की ओर इशारा करती है। राम लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, तो राम लक्ष्मण नाम आया है, कहाँ जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने बोला, आपने सुना, सुनते ही आपको पता लग गया कि राम लक्ष्मण जंगल को जा रहे हैं, तो कहीं पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जहाँ अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि जिसको पढ़ते ही या सुनते ही पाठक श्रोता क्या करे, उसके मुख्य अर्थ को ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद तुरंत उसको समझ आ जाए, वो क्या होती है, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए इसके बाद में कोई और जो उदाहरण है, जिसको आप कोई काव्य रचना है, जैसे मैंने लिखा है, मान लीजिए क्या है
कि दिवस का अवसान, दिवस का अवसान क्या है, समीप था। और भी है ऐसी काव्य रचना कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अपराजिती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये इसी का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था, ये जिसमें आपको मैंने दिया था कि जो प्रार्थना है मैंने आपको बताई थी कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दोनों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। तो ये जो है ये प्रार्थना, ये भी इसी का उदाहरण है। तो इसको आप लिख सकते हो कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। एक एक पंक्ति लिखी है मैंने, क्या लिखा है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दोनों को दूर हमसे कीजिए। अरे मैंने बोला है और आपने उसके मुख्य अर्थ को तुरंत समझ लिया। वाचार्थ का मतलब जो शब्द है, जो वाचक से वाचार्थ बना है, जो शब्द है वाचक, मैंने बोला शब्द, उसका अर्थ आपने ग्रहण किया और वो सीधा मुख्य अर्थ की ओर इशारा करा, उसके मुख्य अर्थ को आपने समझ लिया बिना अवरोध के, बिना किसी परेशानी के। तो वहाँ क्या होते हैं, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो इस तरह के जो काव्य रचना है वो सारी की सारी किस्म आती हैं, ये अभिधा। और अभिधा में दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जिसमें प्रसाद गुण हो, क्या हो कि जिसमें क्या हो, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। और क्या दिया था, प्रसाद गुण हो, और एक दिया था शांत रस, और क्या दिया था, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ये चीज, इन चीजों से युक्त जो काव्य रचना है वो किस में आती है, अभिधा में आती है। अरे प्रसाद गुण है, प्रसाद का मतलब वैसे ही, प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता से, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने सुनने के बाद मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, जब तो प्रसाद गुण होगा। ऐसी काव्य रचना है जिसको सुनने पढ़ने से ही आपका मन चित्त क्या हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया, वहाँ प्रसाद गुण उत्पन्न होगा। तो प्रसाद गुण युक्त हो, शांत रस जहाँ हो, और यमक अलंकार के जो प्रयोग किए गए हों, ऐसी जगह अभिधा शब्द शक्ति काम आती है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद जो दिया है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या है, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा क्या है, तीन प्रकार के शब्दों, तीन प्रकार के शब्दों का अर्थ क्या होता है, अर्थ, तीन प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध कराती है। अभी तीन प्रकार के अर्थबोध कौन है, जिसमें आपने, मैंने कल भी थोड़ी चर्चा की थी, जिसमें आपने लिखा है कि एक शब्द तो क्या है, रूढ़ है, रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द। और दूसरी चीज क्या है,
यौगिक शब्द है। और तीसरी चीज क्या है? योग रूढ़ है, योग रूढ़ है। अब इनमें अंतर क्या है? ये अभिधा शब्द शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध कराती है अभिधा शब्द शक्ति। और वो 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? जो रूढ़ शब्द हैं, जो यौगिक शब्द हैं, जो योग रूढ़ शब्द हैं। ये तीनों प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में चलते हैं? अभिधा शब्द शक्ति में चलते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का खंडन नहीं होता है, जिन शब्दों का खंडन नहीं होता है। खंडन का मतलब टुकड़े, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं होते। रूढ़ शब्द हैं जिन शब्दों के टुकड़े खंडन नहीं होते, वो हमेशा एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। एक ही अर्थ, ज्यादा अर्थ नहीं, एक ही अर्थ को। अब उनका जो अर्थ है वो फिक्स है। और शब्द कैसे हैं? जो रूढ़ हैं, जिन शब्दों का कोई खंडन नहीं होता। टुकड़ा करें तो टुकड़े नहीं होते। तो फिर वहां जैसे दिया है जो जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द कौन से हैं? जो जाति का ज्ञान कराते हैं। जैसे आपने यहां लिख दिया घोड़ा, यहां लिख दिया हाथी, ठीक है। यहां क्या लिख दिया? बालक, यहां क्या लिख दिया? बंदर, ठीक है। यहां क्या लिख दिया? नदी, यहां क्या लिख दिया? पर्वत। तो ये सारे के सारे जो जातिवाचक, जो समूह का बोध कराने वाले जो शब्द है ना, वो सारे के सारे किस में दिए हैं? रूढ़ शब्द में दिए हैं। अब इनका तुम खंडन करो, टुकड़ा करो। घोड़ा, गो अड्ढा अलग अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथी, हा और थी अलग अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बालक, बाल प्लस क्या कर दो, कोई अर्थ नहीं लगेगा। समझ लो आप? तो इन शब्दों को आप अलग अर्थ करोगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। और जब तक सार्थक शब्द कोई नहीं बनता, जब तक उस शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है और ऐसे शब्द निरर्थक उसमें चले जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। तो इस तरह की आपको क्या है कि ऐसे शब्द जिन शब्दों का खंडन नहीं हो और उनका एक ही अर्थ। घोड़ा बोला तो घोड़ा बोलते ही आपके दिमाग में घोड़ा की तस्वीर आ गई। हाथी बोला तो हाथी, आप मैंने बोला आप समझ गए। और बालक तो सारे बंदर, नदी, पर्वत बोला, बोलते ही आपके दिमाग में वो चीज़ आ गई कि इसका फिक्स अर्थ है कि हाथी कैसा होता है, नदी कैसी होती है, पर्वत कैसा होता है, बालक कैसा होता है। उनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो जातिवाचक जो समूह है, ध्यान रखना, वो रूढ़ शब्द की ओर संकेत करता है, जिनका कोई खंडन नहीं होता, वो एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला, अब जो दिया है यौगिक शब्द है, यौगिक जहां लग रहा है यौगिक, इसका मतलब है कि ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द जो किसी शब्दों के योग से क्या है, बनते हैं। जिसमें क्या है, जिसमें संधि है, ठीक है, जिसमें क्या है, समास है, जिसमें क्या है, प्रत्यय है, जिसमें क्या है, उपसर्ग है। तो ये संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनके जो शब्द हैं वो बिना योग के नहीं बनते हैं। तो वो कैसे हैं? यौगिक, योग माने वैसे भी जोड़ना होता है।
तो यौगिक शब्द हैं, और यौगिक शब्द कौन से हैं? जो ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्दों के योग से बनते हैं, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है और उपसर्ग है। इनके शब्दों के योग से जो शब्दों का निर्माण होता है वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए उदाहरण आपने जो लिखा है, जैसे लिख दिया आपको, जैसे आपने क्या पढ़ा है? विद्यालय, ठीक है। क्या लिखा है? पाठशाला, ठीक है। क्या लिख दिया आपने? शौचालय। क्या लिख दिया आपने? दिवाकर। क्या लिख दिया आपने? सुधांशु। तो देखिए ये जो सारे के सारे वर्ण हैं वो ऐसे हैं, सिंगल इनका खंडन आप करो तो खंडन हो जाता है, लेकिन रूढ़ जो शब्द थे उनके खंडन नहीं होते। खंडन होते तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनता, लेकिन यहाँ इनका खंडन करने पर सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द से ही योग होकर एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या है? जैसे आपने ये दिया है विद्या, तो इसका मतलब है विद्या किससे बना है? आर्य। अब ये भी और ये भी दोनों ही शब्दों का क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया।